Take a look at this clip. Homework. Could you give us some और ये क्लिप फिर से देखो. homework? Could you give us some? कुछ फील हुआ? विजुअल्स बिल्कुल सेम है लेकिन बस साउंड चेंज किया. एक में टेंशन बिल्डअप हो रहा है और एक इमोशनल लग रही है. तो सवाल ये है कि हाउ कैन चेंजिंग समथिंग वी हियर कैन कम्प्लीटली चेंज व्हाट वी सी. टू आंसर दैट हमें ये समझना होगा कि हमारा ब्रेन साउंड को प्रोसेस कैसे करता है. सो देयर इज दिस फील्ड कॉल्ड साइकोएकोस्टिक्स. मतलब साउंड कैसे हमारे इमोशंस और दिमाग को इन्फ्लुएंस करता है. ब्रेन सिर्फ एक साउंड सुनता नहीं है, वो उसको मीनिंग असाइन करता है. जैसे कि थंडर फील्स डेंजर, बर्ड्स चिर्पिंग फील्स पीसफुल, एक अलार्म क्रिएट्स एन अर्जेंसी. साउंड इज कॉन्स्टेंटली टेलिंग आवर ब्रेन्स हाउ टू इंटरप्रेट द वर्ल्ड अराउंड अस. और फिल्म मेकर्स इसी साइकोलॉजिकल शॉर्टकट का हर टाइम यूज करते हैं. ये साउंड सुना है? इसका नाम है राइजर. राइजर का एक बहुत ही सिंपल काम होता है, ब्रेन को वार्निंग देना. इवेंट आने से पहले ही आप एंटीसिपेशन फील करने लगते हो. अब ये है इम्पैक्ट. इम्पैक्ट वेट ऐड करते हैं. विदाउट देम ट्रांजिशंस फील वीक. और अगर हिट ऐड किया तो सिंपल मूवमेंट्स भी पावरफुल लगते हैं. आप आंखों से मूवमेंट देखते हो लेकिन साउंड उनको वेट देता है. ये था एक वुश. वुश कम्युनिकेट करता है अबाउट द स्पीड ऑफ एन एलिमेंट और ऑब्जेक्ट. चीज एक्चुअली फास्ट मूव भी ना कर रही हो लेकिन वुश हमारे ब्रेन को कन्विंस करता है कि ये तेज है. लो फ्रीक्वेंसी वाले साउंड बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि आप सिर्फ उनको सुनते नहीं, आप उनको फील कर सकते हो. एक डीप रंबल ऑफन एक सिग्नल देता है हमारे ब्रेन को कि कुछ बड़ा, कुछ डेंजरस, कुछ एनॉर्मस आने वाला या होने वाला है. इसीलिए एक्शन फिल्म्स और ट्रेलर्स में बेस बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं. वो फिजिकल वेट ऐड करता है. ये है मिड रेंज साउंड्स. ये एक्चुअली वार्म और फेमिलियर लगता है क्योंकि ह्यूमन वॉइस मोस्टली इसी रेंज में होती है और अकूस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स भी. इसलिए मिड हेवी साउंड्स क्रिएट करता है कंफर्ट, इंटीमेसी एंड कनेक्शन. जैसे कोई कोजी कन्वर्सेशन और रिलैक्स जैज. हाई पिच साउंड्स आपका अटेंशन इंस्टेंटली ग्रैब करते हैं एंड समटाइम्स आपको अलर्ट, एंग्शियस, टेंस फील करा देते हैं. हॉरर मूवीज में शार्प वायलेंस एंड हाई टेक्सचर्स यूज होती है क्योंकि उन मूवीज का गोल होता है आपको अनकंफर्टेबल रखना. अब आती है सबसे पावरफुल ट्रिक, साइलेंस. जब अचानक सब क्वाइट हो जाता है ब्रेन तुरंत फोकस करने था कि अब क्या होने वाला. और जब नेक्स्ट साउंड आता है सॉरी, वो डबल हार्ड हिट करता है. साइलेंस क्रिएट्स कॉन्ट्रास्ट और कॉन्ट्रास्ट क्रिएट्स इम्पैक्ट. दो टाइप्स के साउंड होते हैं. कुछ साउंड्स जो स्टोरी के दुनिया के अंदर होते हैं. अबे बंद. फुटस्टेप्स, डोर क्लोज, कार्स, एम्बियंस, जो साउंड्स कैरेक्टर्स खुद सुन सकते हैं, ये होते हैं डायजेटिक साउंड्स. देन there's music. Don't call it a comeback. I've been here for years. I'm washing my pants. The dramatic score. The emotional piano. Suspenseful strings. No, don't do that. कैरेक्टर्स को ये साउंड सुनाई नहीं देते, सिर्फ ऑडियंस इन्हें सुन सकती. ये होते हैं नॉन डायजेटिक साउंड्स, स्पेशली आपके इमोशंस को गाइड करने के लिए होते हैं.
ये साउंड्स हमें बताती है इस सेटिंग को हमें कैसे फील करना है। अब एक सरप्राइजिंग फैक्ट, मूवीज में जो आप बहुत सारे साउंड सुनते हैं वो हर बार सेट पे रिकॉर्ड नहीं होते, उनको बाद में रिक्रिएट किया जाता है। इसको बोलते हैं फोले साउंड। फुटस्टेप्स, क्लोथ्स रसल, कीज, पंचेस। साउंड आर्टिस्ट्स ये सब हाथ से रिक्रिएट करते हैं स्टूडियो में। फोले साउंड्स के बिना सीन वियर्डली एम्प्टी लगते हैं। सो नाउ लेट मी शो यू समथिंग। हम एक क्लिप लेंगे, उसमें हम सारे साउंड इफेक्ट्स ऐड करेंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक, इम्पैक्ट्स, राइजर्स और वुशेस, और देखेंगे कि विदाउट साउंड इफेक्ट्स एंड विद साउंड इफेक्ट्स क्या डिफरेंस आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मेरी खुद की क्लिप है। विल वॉच दिस विदाउट एनी साउंड। Now this is again the same clip but with background music, explosions, impacts, risers। यहाँ पे वुशेस भी है। हर एक इम्पैक्ट फ्रेम हार्डली हिट हो उसके लिए हर इम्पैक्ट फ्रेम पे 2 और 3 साउंड्स भी है। लेट्स सी। ग्रैब योर हेडफोन्स गाइज। तो नेक्स्ट टाइम जब आप मूवी देखो, गेम खेलो, यूट्यूब पर स्क्रॉल करो, साउंड पे अटेंशन देना, क्योंकि ग्रेट साउंड डिजाइन सिर्फ सुनाई नहीं देता, वो फील भी होता है। और बहुत बार एक सीन आपके दिमाग में जो रह जाता है ना, उसका रीजन विजुअल्स से ज्यादा साउंड होता है।